ओम नमः शिवाय। रविवार व्रत कथा। रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। सूर्य देव की व्रत कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आइए सुनते हैं सूर्य देव की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। एक दिन वो एक समय भोजन करती थी, उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था। वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसके चलते सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया। पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिन धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्योदय को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। वह उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ ही दिन में बुढ़िया बहुत ही धनवान हो गई। बुढ़िया को सुखी और धनी स्थिति में देखकर पड़ोसन और भी जलने लगी। पड़ोस ने उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेजा। तब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया गया। सुंदर गाय को देखकर राजा खूब खुश हुआ। जब राजा ने सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उसने कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट जाएगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसकी पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि हर कोई रविवार को व्रत जरूर करेगा। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और घर में खुशहाली आ जाती है। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए।